भगवान है अपने भक्तों से काम लेने के लिए उसको ना समाधि में नहीं बैठने देते। क्यों? मेरे भक्तों का ये प्रचार कौन करेगा? भगवान महाराज जी कहते थे कि भगवान है, फिर उनसे भगवान कहते मुझे काम लेना है। तो काम लेने के लिए और इसमें भगवान है ये लीला करते हैं। आगे तुम छिपा अपनी क्यों लेते हो? हाँ, तुम अपनी सारी मधुर झांकियों को छिपा क्यों लेते हो? पहले तो मेरा कहा मान लेते थे, मेरे कहने पर, आग्रह करने पर अपनी रूप लीला पिटारी को जब जब खोल दिया करते थे। पर अब मुझसे ऐसा कौन सा महान अपराध बन गया कि तुम मेरी बात सुनकर भी अनसुनी सी कर देते हो? हे बस प्रभु, मतलब पहले तो है ना मेरे को बड़ी लीलाएं दिखाते थे, कई तरह की विचित्र लीलाएं। अब है आप मेरी बात को सुनते ही नहीं। क्या बात है? देखो पूछ रहे हैं। हाँ, अनसुनी बस कर देते हो। हाँ बस। बस मुस्कुराकर रह जाते हो। कभी कभी चित्त में बड़ी व्याकुलता होती है, पर मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, है ही नहीं कुछ कुछ। है ही नहीं। उस बार बड़ी दया की थी तुमने, जब मेरी दयनीय दशा देखकर तुम्हारा हृदय पिघला था, और तुमने बड़ी उदारता के साथ नई नई लीलाओं के मधुर दर्शन कराए थे, और फिर कई दिनों तक लगातार कराते ही रहे थे। मैंने समझा था अब तो जीवन के शेष क्षण तक यही क्रम चलेगा, इसमें विराम होगा ही नहीं। पर इस विचार के कुछ ही समय बाद पता नहीं तुमने क्यों अपनी लीलाधारा के प्रवाह में बांध सा लगा दिया। ये भाई जी थे ना, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, ये जो कल्याण के संपादक हुए ना, इनके क्या है कि मतलब विचित्र भाव बन जाती, भाव समाधि लग जाती। क्या? तो कभी कभी प्रवचन के समय समय होता ना, तो मैं सुनता, मैंने सुना है कई लोगों से, मैं उस समय नहीं था, पर मैंने सुना है कि भाव समाधि लग जाती। तो कभी कभी है ना प्रवचन में नहीं आ पाते, नहीं आ पाते। तो भगवान क्या है, भगवान अब भक्तों का भक्तों से भक्तों का काम करना चाहते हैं, तो भगवान क्या है उस बांध लगा देते हैं। क्यों? सोचते हैं कि ये इसमें डूब जाएगा, इसलिए बांध लगा देते हैं। हाँ। प्रभु, इस वंचना का क्या कारण है? आनंद, लीला रस, सुधा विग्रह, तुम जानते हो आजकल मैं कितना अशांत हूँ, कितना आकुल हूँ, और इस सारी अशांत और आकुलता का कारण भी तुम अंतर्यामी से छिपा नहीं है। क्या मेरी यही दशा रहेगी? यूं ही तड़पना था तो फिर उस रस सुधा पान ही क्यों कराया? रस कह, सुधा पान का रस, उस रस सुधा का पानी क्यों कराया? वापस बोलो। उस उस रस सुधा का पान ही क्यों कराया? कहते हैं भक्तों की रसास्वादन आकांक्षा को बढ़ाने के लिए भगवान ऐसा किया करते हैं, क्योंकि बढ़ी हुई आकांक्षा की पूर्ति में विशेष आनंद प्राप्त होता है। पर मेरे नाथ, तुम जानते हो मैं भक्त नहीं हूँ,
भक्तों की चरण रेणु कण का भी अधिकारी नहीं हूँ। यह तो तुम्हारी अहेतु की कृपा है और अतियुक्ति ना समझी जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि यह तुम्हारा इच्छाचार है जो तुम मुझ सरीखे सर्वदा अनाधिकारी को अपनी इस गुहत्तम लीला माधुरी के दर्शन कराते हो, पर जब तुम कराते ही हो तब मैं अनधिकारी भी कैसे रहा। जो कुछ भी हो अब पुनः कृपा करो। कृपा तुम्हारी सदा हाय ही है। कृपा का साक्षात कराओ। उस बांध को सर्वथा तोड़कर यदि कोई अपराध हुआ है तो उसे बता दो, पर फिर वैसा अपराध ना बने इसकी व्यवस्था भी तुमको ही करनी पड़ेगी। मैं पंगु भला क्या करने योग्य हूँ। नारायण नारायण, ये बात है। अब है थोड़ी देर के लिए हरि शरणम करके फिर अपने आगे चर्चा करेंगे। हाँ, हरि शरणम 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 तो माइक वाले कहाँ गए? शरणम हरि शरणम हरि बस एक आदमी, दो आदमी नहीं। हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरि शरणं 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 नारायण 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 राम 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 भाई बहनों ध्यान दें। नारायण नारायण, सबको राम राम। देखिए ध्यान दें। देखो भाई, जितने साधन है संसार में, सारे साधन है, सब साधनों का सार, सब साधनों की अंतिम परिणति कहाँ होती है? सब साधनों की अंतिम परिणति क्या होती है? इच्छा, संसार के संबंध का त्याग। सारे साधनों का अंतिम साधनों मतलब सारे साधन यहाँ आके समाप्त होते हैं। जो नकली संबंध है उसका अभाव करा देते हैं। तो फिर सच्चा संबंध को जोड़ने की जरूरत नहीं, वो अपने आप प्रकट हो जाता है। वो अपने आप भीतर में मौजूद है, वो अपने आप प्रकट हो जाता है। वो उसको दबा हुआ है, दबा हुआ है किस पर? संसार के जो माना हुआ संबंध है उसके नीचे दबा हुआ है। वो संबंध क्या है? इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, ममता, आसक्ति, ये इसके नीचे दबा हुआ है।
इन ममता आसक्ति कामना के नीचे वो असली संबंध जो है वो भगवान का संबंध दब गया, दब गया। वो नष्ट नहीं होगा, नष्ट कभी नहीं हो सकता, अनंत जन्मों तक भी वो नष्ट नहीं होगा, क्यों? वो सत्य है, सच्चा चीज है। तो भाई बहनों, सारे संबंधों का है ना, सारे जितने साधन हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, अनासक्ति योग, जो भी साधन है वो सब साधन क्या करते हैं? संसार के अभाव का अभाव करा देते हैं, संसार के संबंध का अभाव करा देते हैं, संसार से आपका संबंध विच्छेद करा देते हैं, परमात्मा का संबंध जागृत हो जाता है, जागृत हो जाता है। और वो जागृत होते ही बस निहाल, जीव निहाल हो जाता है, जीव निहाल हो जाता है। मतलब दूसरे शब्दों में कह दें कि कामना है, ये इसी के नीचे भक्ति, मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब ढका हुआ है, सब ढका हुआ है। और ये कामना का अभाव होते ही, और क्या है, ध्यान देना, कामना है ये तुच्छ है और उद्देश्य है महान है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे वो जो नित्य संबंध को जागृत करना है, वो जो मेरा नित्य संबंध है उसको मुझे है ना, मुझे अनुभव में लाना है। ये मनुष्य का उद्देश्य पहले बन जाए तो क्या होगा कि बहुत जल्दी कामनाओं का अभाव हो जाए, बहुत जल्दी कामनाओं का अभाव हो जाए, और होते ही महान आनंद की प्राप्ति हो जाती है, महान आनंद की प्राप्ति हो जाती है। भाई बहनों, जीवन एकदम स्वाधीन जीवन हो जाता है, कि किंचित मात्र भी पराधीनता जीवन में नहीं रहती, किंचित मात्र भी। आखिरी पराधीनता क्या है? सबसे ऊंची पराधीनता यह है कि मैं जीता रहूं, कम से कम जीने की इच्छा है, ये सबसे बड़ी प्रबल है, बहुत प्रबल है। विदुषोपी, मतलब विद्वानों को भी है ना, ये आखिर में विदुषोपी, विद्वानों को भी ये है, ये रहती है कि कम से कम जी जाऊं, मैं थोड़ा सा जी जाऊं, मरना नहीं चाहता, जीता रहूं, कम से कम कुछ भी जीता, मुझे थोड़ा है, थोड़ा जिला दो, बस जिला दो, मैं जीता रहूं। तो भाई बहनों, ये जो प्रबल पराधीनता है, बहुत बड़ी पराधीनता है कि शरीर बना रहे, ये हटते ही फिर क्या होगा? जीवन महान स्वतंत्र हो जाएगा, महान स्वतंत्र हो जाता है, स्वाधीन जीवन हो जाता है, कुछ किंचित मात्र भी पराधीनता नहीं रहती, एकदम स्वाधीन जीवन हो जाता है। भाई बहनों, ये स्वाधीन जीवन की मांग हम सबको है। पराधीनता हमारे को पसंद नहीं है, हमारे आपको पराधीनता किसी को भी पसंद नहीं है क्या? परंतु पराधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं, इसीलिए हम पराधीन हो जाते हैं। पराधीन स्वप्ने सुख नाई, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं है भाई, सपने में भी शांति नहीं मिलेगी। तो भाई अपने जीवन को स्वाधीन बनाओ भाई बहनों, जीवन को एकदम स्वाधीन जीवन बन जाए, देखो निहाल हो जाए। अच्छा, अब इसमें एक प्रश्न आता है कि भगवान के अधीन हो जाते हैं, तो भक्त है भगवान के अधीन हो जाते हैं, तो भक्त के भी तो भगवान के भी तो अधीन हो गए। भगवान स्व है, पर नहीं है, पर नहीं है, स्व है। दो चीज स्व है, एक तो आत्मा, एक परमात्मा, ये दोनों स्व है। और शरीर और संसार ये पर है, पर परिस्थितियां, धन, जमीन, जायदाद, शरीर, संसार, ये पर है। क्यों? जीव चेतन परमात्मा का अंश है, तो वो स्व है, अपना खुद का है। आत्मा अपनी खुद की है और परमात्मा अपने खुद के हैं, तो उनके जो अधीन होना वो स्वाधीन है, वो स्वाधीन जीवन है, पराधीन जीवन है। बाकी भगवान और आत्मा के सिवाय यदि किसी का भी आश्रय लिया, किसी की भी अधीनता स्वीकारी, तो पराधीन हो जाएगा, पराधीन। तो भाई बहनों, पराधीन जीवन कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मुझे पराधीनता मिले। तो भाई इसके लिए क्या करना है कि स्वाधीन जीवन की मांग अपने हृदय में जागृत हो जाए कि मुझे जीव स्वाधीन बनना है, मुझे अब है किसी की, मतलब शरीर की भी जरूरत नहीं, शरीर रहे या जाए कोई जरूरत नहीं, मुझे तो केवल अब भगवान केवल है, मुझे स्वाधीन जीवन की प्राप्ति करनी है, किंचित मात्र भी, केस मात्र भी जिसमें पराधीनता नहीं। भाई बहनों, ये मनुष्य हो सकता है, ये महापुरुषों ने ना अपने जीवन के अनुभव से बताया है कि स्वाधीन जीवन सबको मिल सकता है, सबको, जितने हम बैठे हैं सबको स्वाधीन जीवन मिल सकता है, स्वाधीन जीवन सबको मिल सकता है, जिसमें केस मात्र भी पराधीनता नहीं। ऐसा संतों ने अपने अनुभव से बताया। गीता कहती है, रामायण कहती है, सब ग्रंथ कहते हैं।
ये एक है ना शरणन जी महाराज हुए, बड़े अच्छे महापुरुष हुए। उनके गुरुजी ने कहा कि बेटा जब तुम स्वाधीन हो जाओगे तो सारी प्रकृति तुम्हारी सेवा के लिए ललायत हो जाएगी। सारी प्रकृति सेवा के लिए ललायत, स्वाधीन हो जाओगे। जब तुम स्वाधीन हो जाओगे सारी प्रकृति तुम्हें सेवा करने के लिए ललायत हो जाएगी कि मैं उनकी सेवा करना चाहती हूं। सब जब तुम भक्त हो जाओगे सारी प्रकृति सेवा के लिए ललायत हो जाती है। भाई बहनों, ये मनुष्य का उच्चतम मतलब स्वरूप है। उच्चतम मनुष्य का है एक झांकी है। मनुष्य की महिमा है कि जीवन स्वाधीन हो सकता है, हम सबका जीवन। ये एक गुरु कहते हैं क्या, होन क्यों आजाद सजर, बर्ग वर देंगे तुझे, कि शेर भी खूंखार अपनी गोद में लेंगे तुझे। होन क्यों आजाद सजर, ये गुरु कहता है। सजर मतलब शिष्य। अरे शिष्य तो आजाद हो जाए तो मतलब पेड़ भी बर्ग वर देंगे तुझे, पेड़ भी तुझे फल ला के देंगे, और शेर खूंखार शेर भी तेरी रक्षा करेंगे, तेरे है ना तेरे को आश्रय देंगे। हो न क्यों आजाद सजर, बर्ग वर देंगे तुझे, कि शेर भी खूंखार अपनी गोद में लेंगे तुझे। भाई बहनों, स्वाधीन जीवन की बहुत महिमा है, बहुत विचित्र महिमा है, बहुत विलक्षण महिमा है। हमारे उधर है ना ऋषिकेश की तरफ, उधर क्या हुआ कि एक संत हुए, भाई बहनों बड़े अच्छे मतलब संत हुए हैं। तो वो क्या किए कि विदेश में गए, पानी की जहाज में गए, विदेश में प्रचार के लिए भगवान ने कोई प्रेरणा कर दी, गए। तो पानी की जहाज में वो गए तो क्या हुआ कि वहाँ पर विदेश में करीब पानी की जहाज में बहुत टाइम लगता है और प्लेन में बहुत कम टाइम लगता है। तो क्या हुआ, पानी की जहाज में गए तो वो करीब 15 दिन बाद में पहुँचे। तो पहुँचते ही वहाँ जहाँ उतरना था ना, वहाँ तक टिकट था, वहाँ उतरने का टाइम आया। तो वो एक मतलब प्लेन आपस में है ना बातचीत हो जाती है, परिचय हो जाता है क्या। तो परिचय हुआ तो वो सज्जन बोले कि आपको लेने कौन आया, कौन लेने कोई आया है क्या। बोले आप कहाँ जाएंगे, बोले हमारे को लेने तुम ही आए हो। परिचय हो गया तो बस बोलो चलो, तो ऐसा बात है तो मेरे घर चलो। तो उनको घर ले गया। देखो भाई बहनों, बहुत स्वामी राम तीर्थ नाम हुआ, स्वामी राम तीर्थ थे। वो अपने आप को बादशाह मानते, बादशाह राम मानते थे क्या। भाई बहनों, इतनी स्वाधीनता उनके जीवन में थी, बहुत विचित्र जीवन था, बहुत विलक्षण। स्वामी राम तीर्थ हुए, बड़े अच्छे प्रोफेसर थे। और उनको जब भजन की लगन लगी तो क्या हुआ कि पत्नी को कहा कि मुझे भजन करना है। तो पत्नी बोली मैं भी चलूंगी। तो ऐसा चलोगी तो बच्चों का क्या करोगी फिर, कि बच्चों को चौराहे पर बैठा के आ जा। क्या बच्चे, भाई बहनों, चौराहे पर बैठा दिया बच्चों को और चले गए पति पत्नी। उन बच्चों को लोगों ने रोते हुए लोगों ने ले लिया और उनको विद्वान बन गए। उनके बच्चे हैं बड़े विद्वान बन गए, उनके बच्चे विद्वान बन गए। तो भाई बहनों, ऐसे जो है ना वो भगवान ने उनके पीछे को डोलते हैं। वो बोले कि आपके पीछे कोई लेने आया क्या, बोले कि बोले आप कहाँ जाएंगे, बोले तुम ही हो लेने के वाले, तुम ही हो। तो बोले मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे घर चलो, कि चलो ले गए। ये जो है ना, ये इस्कॉन है ना भाई साहब, ध्यान देना, ये इस्कॉन है ना, इस्कॉन के प्रभुपाद जी, नाम सुना, प्रभुपाद जी। ये प्रभुपाद जी है, ये ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी। इस्कॉन का कितना प्रचार आज हुआ। इन इस्कॉन का प्रचार के मूल में क्या है कि इनको टिकट है ना, हनुमान प्रसाद जी अभी जो प्रार्थना सुन रहे थे, इनको टिकट दे के भेजा, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने उनको टिकट दे के भेजा। और कोई नहीं था उनके परिचय क्या, परंतु गए। आज विदेश में इतना प्रचार हुआ, कई अंग्रेज है ना उनके, मतलब वो आप इस्कॉन में जाकर देखो, जगह जगह इस्कॉन की शाखाएं खुल गई। मूल में वो जो ऐसी भक्ति वेदांत जो प्रभुपाद जी गए थे, उनको किराया टिकट दे के हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने भेजा, मैंने सुना। तो भाई बहनों, ऐसा भगवान है, मनुष्य का जीवन स्वाधीन हो सकता है। भगवान आगे तैयार रहते हैं, आगे उनके, यदि भगवान जो प्रचार कराना चाहते हैं आगे तैयार रहते हैं, आगे तैयार। केवल अपना जीवन को स्वाधीन बनाओ भाई, स्वतंत्र जीवन बनाओ। देखो भगवान आपकी दुनिया गरज करेगी, आपकी दुनिया गरज करेगी। तो स्वाधीन जीवन कब बनता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाह गई
सहानपति सा, जिसके कछु नहीं चाहिए सो सहानपति सा। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, चाह गई चिंता मिट गई, चाह न जाते ही चिंता मिट गई। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसके कछु नहीं चाहिए वो सहानपति सा, वो बादशाहों का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है जिसको कुछ नहीं चाहिए। तो भाई बहनों, ये बादशाह पन्ना सबको मिल सकता है, ये बादशाह सब हो सकते हैं क्या, कि अपने है ना, अपनी उनकी चाह ना छोड़ दे। नहीं, उनके बिना मैं कैसे रहूंगा, पत्नी चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगा, बेटा चला गया तो मैं कैसे रहूंगा, मेरा धंधा छूट गया, काम धंधा छूट गया तो मैं कैसे रहूंगा। ये नहीं भाई बहनों, केवल बस नहीं चाहिए। स्वाधीन जीवन सबको मिल सकता है। मीराबाई है ना, अकेली वृंदावन चली गई, पैदल पैदल अंदर अकेली वृंदावन चली गई, कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं कि स्त्री औरत जाती अकेली चली जाए। बोलो, औरत जाती, राज रानी 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 होकर के चली गई, राज रानी अकेली चली गई। क्यों? कि अब भगवान मेरे साथ है, मुझे क्या डरना है, मुझे क्या डर है। स्वाधीन जीवन हो गया। भाई बहनों, ये स्वाधीन जीवन है ना, अपने बढ़ाओ भाई। ये स्वाधीनता है ना, स्वाधीनता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, स्वाधीनता पूर्वक। भाई बहनों, अभी मौका है, अवसर है, अभी अवसर है, ये स्वाधीनता को प्राप्त करो भाई। अपने नहीं चाहिए, अपने है ना, केवल भगवान ही चाहिए, अपने और नहीं चाहिए, केवल परमात्मा ही चाहिए, और नहीं चाहिए। बहुत विचित्र है भाई बहनों, कुछ नहीं चाहिए तो मान स्वाधीन बन जाता है। और मान, वो स्वाधीनता में जो रस है वो पराधीनता में कभी सपने में भी नहीं है। पराधीन सपने सुख नाई, सपने में भी सुख नहीं है, सपने जागृत की तो बात ही क्या क्या। और स्वाधीनता में जो रस है, आनंद है, महान आनंद है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मनुष्य जान जान करके है पराधीन होता है, पराधीन होता है और फिर दुख पाता है। नहीं चाहिए। बहुत विचित्र भाई बहनों, विलक्षणता है। और आप कहेंगे कि महाराज सर्दी है, अब जरूरत की चीज है, नहीं चाहेंगे तो कैसे मिलेगी। भाई बहनों, वो एक मनोवैज्ञानिक एक सत्य है, इसमें मनोवैज्ञानिक सत्य है, ध्यान देना। क्या मनोवैज्ञानिक सत्य है कि यदि आप स्वाधीन हैं तो क्या हुआ भाई बहनों, स्वाधीन आपका जीवन है तो भगवान किसी के मन में प्रेरणा कर देते। ऐसी भी घटनाएं घटी, ऐसी घटनाएं घटी है। क्या मैं आपको बताया था, फिर बता दूं कि हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो अभी प्रार्थना पढ़ रहे थे ना, इधर ध्यान दे, ये हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की प्रार्थना पढ़ रहे थे ना, इनके जीवन की घटना मैं आपको बताई कि जा करके है कहीं, मतलब है राजा भोज की नगरी, कहीं भोज नगरी या कहीं गए थे, तो रात को 11 साढ़े 11 बजे सोए, मतलब पहुंचे वहाँ नगर में पहुंचे और सब दुकानें बंद हो गई, और पहुंचे 11 साढ़े 11 बजे बस से पहुंचे, धर्मशाला में गए, धर्मशाला वालों से पूछा, बोले कमरे सब बुक है। तो कहो जगह है, बोले हाँ है, तो पीछे है घोड़े बांधने की जगह है, वहाँ जाके सो जाओ। वहाँ तो दरी बिछा के सो गए, उनके पास दरी बिस्तर था, बिछा के सो गए। अब क्या हुआ, एक आदमी ढूंढते ढूंढते आया, रात में करीब 12-1 बजे एक आदमी मतलब लालटन लेके ढूंढते ढूंढते आया। क्या, और धर्मशाला वाले के पूछा कि कोई आदमी आया है, बोले हाँ आया। बोले वो कहाँ है, बोले पीछे सो रहा है। तो गए जाके उसको कहा उठो 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 उठो। बोले कहाँ, कि चलो मेरे साथ चलो। तो उनको साथ ले गया, भोजन करा के वापस छोड़ने आया। तो बोले कि आपको क्यों आए, बोले इसीलिए आया कि मैं रात को सोया था, मेरे को स्वप्न आया कि मेरा एक आदमी है जो भूखा सोया हुआ, जाके भोजन करा। वो बोले तो मैं लेके आया हूँ, अब चलो, मैं इसीलिए आपको लेने के लिए आया था। देखो भाई, देखो, यदि इच्छा छोड़ दे, अपने भीतर में चाह ना छोड़ दे, तो दूसरों की वो चाह न टकराती है। वो चाह न टकराते ही उसके मन में इच्छा पैदा हो जाती है, उसके मन में इच्छा पैदा हो जाती है कि इनको कोई चीज की जरूरत है। भाई एकदम मनोवैज्ञानिक बात है, ये मनोवैज्ञानिक बात है।
हम जब अपने अपने जरूरत की चीज को यहाँ से छोड़ देते हैं तो वो इच्छा फैलती है, फैल करके जो कोई उदार आत्मा है उसके हृदय में टकराती है। टकराते ही उसके मन में आता है कि इनको कोई चीज की जरूरत है, इनको है ना, इनको मन में ये इनके कष्ट हो रहा है, इनको कोई आवश्यकता है, वो आके गरज करेगा। ऐसी बातें हैं भाई बहनों, संतों के जीवन में बहुत सी घटी है ऐसी घटनाएं। तो भाई कब होता है कि जब जीवन एकदम स्वाधीन जीवन हो जाए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसी विलक्षण घटनाएं घटती है। ये तो स्वाधीन जीवन में जो आनंद है कहीं नहीं है। गरुड़ जी महाराज ने पूछा कि मतलब काकभूषण जी से पूछा कि बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, यह संक्षेप कहूँ बिचारी, यह संक्षेप कहूँ बिचारी। महाराज बड़ा दुख क्या है बताओ? तो क्या कहा? नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई। और सुख क्या है? बड़ा सुख क्या है कि संत मिलन सम सुख जगनाई। सत्संग के समान कोई सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख है सत्संग का मिलना, महान आनंद है उसमें। तो सत्संग से क्या है? सत्संग से इच्छाओं का अंत होते ही मनुष्य भीतर में आत्मसंतोष मिल जाता है, भीतर में एक आत्मा का, एक परमात्मा का आनंद मिलता है। भाई बहनों, उस आनंद में है बस सदा के लिए आदमी के है ना महान आनंद मिलता है, एक स्वाधीन जीवन उसको मिल जाता है, जो इच्छाओं का अभाव हो जाता है। भाई बहनों, इसलिए कहा कि मतलब सत्संग के मिलने के समान कोई सुख नहीं। संत मिलन सम सुख जगनाई, ये काकभूषण जी महाराज रामायण में कहा। भाई बहन ऐसी बात है भाई। अब इसमें कोई बात पूछो, आपके मन में कोई प्रश्न हो पूछो, बोलो बोलो भाई, कोई प्रश्न हो पूछो, बोलो, जो जिस किसी के मन में प्रश्न हो पूछो। बोलो भाई, बढ़िया बात, कोई गहरी बात पूछो, सार बात बोलो। हाँ पूछो, बोलो भाई। हेलो महाराज जी प्रणाम। हाँ बैठ जाओ आराम से। सांसारिक सुख और परमार्थिक आनंद में क्या फर्क है महाराज? बहुत बढ़िया बात पूछी। सांसारिक सुख है वो चीज मतलब सापेक्ष है, उसका है। सांसारिक सुख है वो किसी न किसी वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, घटना से, क्रिया से, वो सुख मतलब संसार का सुख है। और परमात्मा का सुख है स्वाधीन सुख है। स्वाधीन सुख है, आपको किसी चीज की, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। निरपेक्ष सुख है, निरपेक्ष, उसमें किसी की अपेक्षा नहीं। स्वतः आत्मा में, यह गीता कहती है यस्तु आत्मरति रेवस्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येव स संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। अपने आत्मा में ही मस्त रहता है। ये आत्मा का सुख है, वो निरपेक्ष सुख है। और परमात्मा, शांत रहे भाई, बोले नहीं माताएं, मैंने बोले नहीं। और परमात्मा का सुख है वो निरपेक्ष सुख है, निरपेक्ष सुख है। उनके लिए किसी की जरूरत नहीं। ये नहीं कि एसी होनी चाहिए, टीवी होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, बढ़िया साड़ी होनी चाहिए, बढ़िया कम बंगला कोठी होनी चाहिए, कुछ नहीं। अच्छा, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कछु नहीं चाहिए वो शान पति सा। ये निरपेक्ष सुख है। ये है सत्संग। सत्संग का जो संतों का सुख है वो स्वाधीन सुख है। और संसार की वस्तु व्यक्तियों का सुख है वो पराधीन सुख है। बोलो बोलो बोलो, बताओ, समझ में आई ना? और बोलो, बहुत बढ़िया बात पूछी, बहुत अच्छी बात है। ऐसी बातें पूछने से बहुत लाभ होता है। बोलो, स्वाधीन सुख है वो, संसार का सुख है वो पराधीन सुख है। पराधीनता स्वीकार करो तब सुख मिलेगा। और संतों का सुख है वो स्वाधीन सुख है, स्वाधीन सुख है। राम राम राम। कन्हैया जब सूरदास जी की लकड़ी छोड़ के भागे तब
सूरदास जी ने कहा कि कन्हैया तू हाथ लकड़ी तो छुड़ावत जातो। लकड़ी तो छोड़ के भाग गया, दिल छोड़े तो दिल मैं तुझे जाने। जानूं। हाँ। आज की प्रार्थना में प्रसंग यह है कि मतलब अपने लीलाओं का अनुभव कुछ समय रहा, उसके बाद जब लीला छूटी तो यह जो लीला का अनुभव छूटा तो यह भी क्या लीला का अंश है? ये भी हाँ, मतलब क्या है कि ये जो उन्होंने भगवान ने जो लीलाओं को छिपाया, छिपाया तो क्यों छिपाया कि उसमें एक कारण तो अभी बता दिया, आपने ध्यान दिया होगा, एक कारण तो खुद बता दिया उन्होंने कि ये क्या है कि भगवान उसको प्रेम की वृद्धि के लिए करते हैं, प्रेम की और बढ़ाने के लिए करते हैं। कि जब जैसे बच्चा है ना, बच्चे को थोड़ी देर दूर रखो तो बच्चा रोने लग छटपटाता है तो छटपटाता है, तो ऐसे ही भक्तों को थोड़ा वो जो आनंद है उस आनंद की प्रेम की वृद्धि के लिए भगवान एक तो करते हैं, एक बात। दूसरा क्या है कि भगवान भक्तों से काम लेना चाहते हैं जीवों के उद्धार का, तो वो क्या करते हैं कि वो एकदम उसमें आनंद में डूबना चाहता है, तो भगवान क्या है वो जीवों से काम लेने के लिए उस आनंद को एक बार खींच लेते हैं ताकि तू मेरे है ना मेरा काम कर, मेरा काम कर। तो भगवान अपना काम कराना चाहते हैं, भगवान उनसे काम लेना चाहते हैं। ये उन्होंने कहा, मेरे सामने बात हुई तो सेठ जी वगैरह कहते थे कि आपसे हमें काम लेना है, इसीलिए हम है ना आपकी स्थिति का अनुभव नहीं कराना चाहते। जयदयाल गोविंदका जी ने कहा, जयदयाल गोविंदका जी ने कहा कि हमें आपसे काम लेना है, इसीलिए हम आपसे है ना आपकी स्थिति का हम अनुभव करा दे तो आप काम छोड़ देंगे, काम छोड़ देंगे। इसलिए तो भगवान की ये लीला है, भगवान की ये लीला है, विचित्र लीला है, ये भी एक लीला ही है। बात ठीक कही आपने कि उनको दिखाना भी लीला है तो न दिखाना भी लीला ही है, लीला ही है, लीला ही है, उनकी लीला है, बिल्कुल ठीक है, बात तो ठीक है। और बोलो, ये भी उनकी एक लीला का ही अंश है। भगवान है सबका हित करना चाहते हैं, सर्वभूत हिते रता भगवान कराना चाहते हैं, तो वो किसे कराना चाहिए? अपने भक्तों से तो कराएंगे, और किससे कराएंगे? बोलो, और किससे कराएंगे? और बोलो, और बोलो। नहीं, इनका पूरा हुआ कि नहीं? पहले इनको दो, हाँ, इनका पहले पूरा प्रश्न हुआ है? ठीक ठीक है, ठीक है ना? हाँ चलो, और बोलो, और बोलो। हाँ, राम राम। राम राम। सत्य क्या है? सत्य का साक्षात्कार मनुष्य जीवन में कब होता है? सत्य क्या है? हाँ, सत्य का साक्षात्कार मनुष्य जीवन में कब होता है? देखिए, सत्य का साक्षात्कार मनुष्य जीवन में कब होता है? सत्संग में। सत्संग है ये उसी साक्षात्कार के लिए भगवान का एक प्रयास है, भगवान का है ये प्रयास है। देखिए, भगवान के 3 प्रयास है सत्य की साक्षात्कार के लिए। 3 हेतु है, एक तो मनुष्य शरीर, और एक ये जो सत्संग की इच्छा। जब हम लोग इकट्ठे हुए सर्दी के समय, गरम गरम कपड़ों को छोड़ करके हम आए हैं, और कोई स्नान करके आए हैं, और ये जो है ना, ये जो नींद सुबह के समय मीठी नींद होती है, शक्कर नींद होती है, वो छोड़ करके आए हैं। तो पहला तो ये है मनुष्य शरीर, इसका हेतु। दूसरा है कल्याण की इच्छा, और तीसरा है सत्संग की बातें मिल गई। तो ये अब भगवान का यही उद्देश्य, ये उद्देश्य सफल करने के लिए भगवान ने ये सब आयोजन किया है। इसीलिए शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि दुर्लभम त्रयमेवे तत् देवा अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय। ये 3 चीजें बहुत दुर्लभ है, तो भगवान ने कृपा करके अपने उसी साक्षात्कार के लिए ये 3 चीजें अपन लोगों को दी है। अब इसमें क्या है कि 3 चीजें भगवान ने तो कृपा करके दे दी, अब इसमें तेजी की लगन होगी तो जल्दी काम बनेगा। ये बोलो, धन्यवाद। और बोलो, तेजी की लगन की जरूरत है। मतलब दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ साज सुलभता से मिल गया है। अब जो न तरे भवसागर ही नर समाज अस पाए, अस पाए, अस ऐसा मौका पाकर के भी जो भवसागर से नहीं तरता, सो करता निंदक मंदमती आत्मा गति जाए। बड़ी उसकी ताड़ना की है, वो बड़ा आत्मा हत्यारे की गति जाता है। तो वो अब मौका को चूकना नहीं है, ये बात है, खास बात, ये बात। और बोलो, इस मौके को चूकना नहीं है, ये बात भगवान ने तो। प्रणाम। प्रणाम। ये संत लोग जो उपदेश देते हैं, उपदेशक हैं, वो भी रास्ता से भटक जाते हैं। हाँ, ये भी बात है, बिल्कुल ठीक है। जैसे अभी अभी संत आसाराम जी जैसे हैं। देखिए, अपने तो ये किसी भगवान व्यक्ति का का क्या- नाम नहीं लेना है।
देखिए वो क्या है कि देखिए बात है ठीक है, तो वो अब उसमें ना भगवान, देखिए वास्तविकता क्या है भगवान जाने भाई, भगवान जाने वास्तविकता को, परमात्मा जाने क्या है, और या वो खुद जानते हैं, या तो खुद जानते हैं या भगवान जानते हैं। अपने तो भाई, अपने तो क्या है, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, अपना भवन बुहारना है। अपने को जो अच्छी बात है वो अपने जीवन में उतारना है, दूसरा क्या करे अपने नहीं देखना है भाई। ये पब्लिक जो के ये ऊपर तो इसका असर तो खराब पड़ता है नहीं, वो तो है, परंतु ये घटनाएं क्यों घटती है, ये घटनाएं घटती हैं भगवान अपने को चेत कराते हैं कि देखो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, तो तुम चेत जाओ। मतलब कहीं ना कहीं छिपी हुई आसक्ति रहती है, कहीं ना कहीं कितना ही ऊंचा चढ़ जाता है आदमी, छिपी हुई आसक्ति रहती है, वो फट बीज है ना, फट वृक्ष का वृक्ष बन जाता है। तो मनुष्य को ये जो घटनाएं क्यों, ये घटनाएं क्या सिद्ध करती है कि मनुष्य को सरलता, कामना वासना का बीज को सरलता खत्म कर देना चाहिए। ये घटनाएं ये हमारे को शिक्षा दे रही है। ये जो घटनाएं आप जो कह रहे थे ना, ये घटनाएं शिक्षा देती है कि मनुष्य की कहीं ना कहीं छिपी हुई बीज रूप में आसक्ति रहती है, वो बीज की आसक्ति फट वृक्ष बन जाती है। तो मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, ये अपने से ये शिक्षा लेनी। भगवान देखिए, दुनिया में आप कह रहे हैं दुनिया में बहुत गलत असर पड़ता है, इसको तो अपने चिंता करने की जरूरत नहीं, भगवान सब देख रहे हैं, उनको पता है सब, तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान के पास में ना बहुत बड़े बड़े औजार है, बहुत बड़े बड़े औजार है, वो चाहे जो कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है ना। उसके लिए आप चिंता मत करो। अपने तो ये देखना है कि हमारे जीवन में कहीं भी वासना का और कामना का बीज भी न रहे, सरलता बीज खत्म हो जाए। जैसे बीज है ना, इधर ध्यान दे, बीज है, फिर ध्यान दे, बीज है, उसको यदि मतलब उबाड़ लो या उसको भूंज दो, फिर वो अंकुरित होगा क्या? बोलो भाई, होगा? नहीं होगा ना। बीज को भूंज दिया और उबाल लिया, अब वो अंकुरित होगा? ऐसे ही ये जो वासना का बीज है, इसको मतलब उबाड़ लो या भूंज दो, बस सरलता भूंज दो, बस वहाँ फिर बस बेड़ा पार, फिर एक भगवान, फिर है ना, फिर बस वहाँ कभी उगने का बात ही नहीं। तो ये जो घटनाएं है ना, ये जो घटनाएं आती है ना, मैंने यही कहा, मेरे सामने कई बार ऐसी ये प्रसंग आया, तो मैंने यही कहा कि भाई अपने को है ना, अपने जीवन का जो ये इच्छा रूपी बीज है, इसको उबाड़ लो या भूंज दो, बस फिर एक भगवान ही रह जाएंगे। ये अपने को इससे शिक्षा ये लेनी है। इसका चर्चा करके वातावरण कैसा हो रहा है, लोगों पर गंदा असर पड़ रहा है, इसकी चिंता तो भगवान जानते हैं, भगवान को सब व्यवस्था है, अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। और बोलो, आपको चिंता की जरूरत नहीं, भगवान सब देख रहे हैं, उनको सब पता है। अपने इसे शिक्षा क्या लेनी है, वो शिक्षा अपने लेनी है कि ये बीज को उबाल लो या भूंज दो, सदा के लिए बीज नष्ट हो जाए। ये बोलो और बोलो। बाबा राम राम। हाँ बाबा, आत्मा और परमात्मा के बारे में आपने बताया, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे संत ये बताते हैं कि आप ये जो प्रार्थना करेंगे और ये सब करेंगे तो स्वर्ग का आपका सीट पक्का होगा, तो स्वर्ग क्या है? क्या चीज, वापस बताइए। स्वर्ग जो बोलते हैं, स्वार्थ, स्वर्ग, हाँ स्वर, हाँ स्वर्ग, नर्क और स्वर्ग। अच्छा स्वर्ग, हाँ स्वर्ग, हाँ। तो वो जो भी संत बाबा लोग बताते हैं, वो स्वर्ग क्या है और कैसे बताते हैं? देखिए स्वर्ग की है ना, ये पहले था, ये पहले बातें थी, जो आजकल जो सत्संग का जो प्रचार हुआ है ना, अच्छे महापुरुष हुए ना, जब ये सत्संग की बातें नहीं चल रही थी ना, तब स्वर्ग की प्रचार था कि सबसे ऊंचा मानते थे स्वर्ग को सबसे ऊंचा मानते थे कि दुनिया में जो कुछ है वो स्वर्ग ही है। परंतु सत्संग का विचार करने पर पता लगता है कि सत्संग तो कोई तुच्छ है, एकदम तुच्छ है। सत्संग, स्वर्ग है ना, स्वर्ग तो एकदम तुच्छ है। स्वर्ग है ना, स्वर्ग में कुछ नहीं है। स्वर्ग में तो क्या है, गता गतम काम कामा लबंते। आप गीता को देखो, रामायण को देखो, ये स्वर्ग को तो तुच्छ बताया है। क्या ये जो जितने पुण्य अच्छे काम करते ना, अच्छे काम करके स्वर्ग में जाते हैं, तो स्वर्ग में जाते हैं, पर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, पुण्य क्षीण होते ही वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। तो स्वर्ग की ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ये अब बाद में, पहले है ना, जब सत्संग का प्रचार नहीं हुआ था, गीता प्रेस वगैरह अच्छे संत नहीं हुए थे ना, तब जनता में यही धारणा थी कि स्वर्ग ही सबसे बड़ा है,
अब स्वर्ग की कोई कीमत नहीं है। गीता को देखो, रामायण को देखो, संतों को देखो, स्वर्ग की कोई कीमत नहीं है। साक्षात कीमत क्या है कि यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। गीता कहती है कि जिसको प्राप्त होने के बाद लौटना नहीं पड़ता, वो असली चीज है, वो असली चीज है, असली चीज वो है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में गए, स्वर्ग जैसे आपने है ना, आपके पास रुपया है, आपको 5 स्टार होटल में रुकवा दिया और रुपया खत्म होते ही बाहर तक कह देते, जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ। ऐसे स्वर्ग तो ये है। आप पुण्यों का रुपया इकट्ठा करो, स्वर्ग में जाओ, पुण्य खत्म होते ही जाओ नीचे, नीचे पटक देते, नीचे पटक देते। तो वो पुण्य, वो स्वर्ग क्या काम का? स्वर्ग क्या काम का? कोई काम का नहीं। तो वास्तव में असली घर कौन सा है? यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जिसकी प्राप्ति के बाद में फिर लौटना नहीं पड़ता, वो अपना असली घर है। समझ आए ना? वो असली घर है। अब इसमें पूछो, आपका जो प्रश्न है पूछो। स्वर्ग है ना, पहले स्वर्ग की बोलबाला ज्यादा था। पहले है ना, जब ये सत्संग का प्रचार नहीं हुआ था ना, तब सत्संग लोग सब ज्यादा यही समझते थे कि स्वर्ग ही सब कुछ है। अब सत्संग से समझ में आया स्वर्ग कुछ नहीं है, बेकार है, बेकार है, बेकार है। हाँ, अब इसमें पूछो, आपके मन में बोलो। बाबा आप जो बताए कि संसार की भौतिक जितने भी चीज है उन सबको परित्याग कर दो, परित्याग नहीं कर, मतलब ये छोड़ दो। अच्छा, अच्छा, और भगवान से नाता जोड़ लो। अच्छा, हाँ, तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि आगे संसारिक कैसे चलेगा? इतने सारे संसाधन जितने, और आगे नया कैसे किया जाएगा? और सब अगर छोड़ देंगे तो बाकी सारे चीज कैसे चलेगा? देखिए बात ये भाई साहब कि मैं छोड़ने का नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ घर बार छोड़ करके चले जाओ, साधु हो जाओ, बाल बच्चों को छोड़ दो। कल दोपहर में आप आए थे क्या? नहीं बाबा, हाँ, कल सुबह आए थे। हाँ, तो दोपहर में भी थोड़ा टाइम निकाला करो, दोपहर में आया करो। दोपहर में यही प्रसंग चला था दोपहर में यही प्रसंग चला था कि भाई छोड़ना क्या है, छोड़ करके आपको मुख मोड़ करके, मतलब परिवार छोड़ना नहीं है। छोड़ना क्या है कि आप जो अब आज के प्रसंग के अनुसार जो हम है ना पराधीन हो जाते हैं, मतलब उनकी गुलामी छोड़नी है, उनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ये है, ये भावना छोड़ना है और कुछ नहीं छोड़ना। घर में रहो, आप घर में रहो, घर में रहते हुए और आप हैं सबकी सेवा करो, और आप मतलब भीतर में कोई गरज नहीं, गुलामी नहीं। तो ये छोड़ने की अर्थ ये है। छोड़ने का अर्थ ये है घर बार छोड़ना नहीं है। आप हैं लोगों के हित के लिए अच्छे अच्छे आविष्कार करो, अच्छे अच्छे संसाधन का उपयोग करो, सबके हित में उपयोग करो। इसके लिए गीता कभी मना नहीं करती। आप हैं अच्छे अच्छे संसाधन हैं दुनिया के हित के लिए, उसका उपयोग करो। दुनिया का भला कैसे हो? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये जो सिद्धांत है ना, आपने सुना ना, इस सिद्धांत के अनुसार खूब नए नए संसाधन का उपयोग करो, खूब नए नए आविष्कार करो। बिल्कुल गीता साफ कहती है। बोलो, कौन कहता है कि घर बार छोड़ दो? बोलो, कभी कोई नहीं कहता। गीता कहती है स्वार्थ की भावना छोड़ो, कि स्वार्थ की भावना से क्या है ना, बस मैं खुशी रहूं, ये भावना छोड़ दें। घर बार छोड़ने से कुछ नहीं होगा, घर बार छोड़ने से कुछ नहीं होगा। समझ में आई ना? आई ना समझ में? ये बात है। इसका उल्टा अर्थ लगा लेते हैं कि घर बार छोड़ देंगे तो बात ठीक है, संसाधन का उपयोग कैसे होगा? घर बार छोड़ना नहीं है, केवल स्वार्थ की भावना, अपने मतलब की भावना छोड़ करके सर्वभूत हिते रता, सब प्राणी मात्र का हित सोचना है। उसके अनुसार संसाधन का उपयोग करो, नए नए आविष्कार करो, सब सर्वे भवन्तु सुखिना, ये भावना से करो। बोलो, ठीक है ना? नहीं, इसमें नहीं समझ में आया तो फिर पूछो। दो माइक दो तो उनको। राहुल कहाँ गए? एक पहले एक काम पूरा हो के तब लिया करो बेटा, उनका एक काम पूरा हो जाए तब लिया करो। हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ समझ में आ गया, आ गया ना पूरा अच्छी तरह? हाँ। और बोलो, और बोलो। नहीं धन्यवाद। और बोलो, कोई दूसरा बात पर पूछो। नहीं, एक चीज और मेरा मतलब जानना चाहते थे कि वहीं बैठ जाओ राहुल, वहीं कुर्सी पे। आत्मा और परमात्मा के बारे में जो बताते हैं, तो मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है कि अलग अलग है, कैसा है? बहुत बढ़िया बात है, ध्यान देना। देखिए इसमें सिद्धांत है क्या, इसमें हमारे शास्त्रों में दो तरह के सिद्धांत है। एक है द्वैतवाद, एक है अद्वैतवाद।
तो अद्वैतवाद का सिद्धांत है, उसमें आत्मा और परमात्मा को एक माना है, और द्वैतवाद में आत्मा और परमात्मा को दो माना है। चाहे दो मानो चाहे एक मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में इसमें सार क्या है? सार आप दो मानो तो भी और या एक मानो तो भी उसमें संबंध है, उसमें आत्मा और परमात्मा का नित्य संबंध है, ये खास जरूरी है। और शरीर संसार का संबंध 1 मिनट भी नहीं है, इसकी जरूरत है खास। शरीर संसार हमारे से अलग है और आत्मा और परमात्मा का संबंध नित्य अटूट संबंध है, इसकी जरूरत है। चाहे दो मानो चाहे एक मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मतलब शरीर संसार का हमारा संबंध नहीं है, ये अपने लिए नहीं है, अपना नहीं है, और परमात्मा और आत्मा अपना है और अपने लिए, इसकी जरूरत है खास इसकी जरूरत है। दो या एक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो भी मानते हैं, द्वैत भाव, द्वैत सिद्धांत कहता दो है और अद्वैत कहता एक है। परंतु आगे चलते 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 जब अभी बात आई ना, बस फिर एक परमात्मा ही रह जाता है। फिर मैं अलग हूँ, ये अलग है, ऐसा नहीं, एक परमात्मा। ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा, अब पता मेरा मैंने। ये एक में डूब जाता है। एक बूंद सागर में मिल गई, सुनाओ तो, एक बूंद है सागर में मिल गई, अब क्या रे करेगा जमराज? अब जमराज किसको खोजेगा? एक बूंद सागर में मिल गई। मैं तो हूं उन संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया। ध्यान देना, मैं उन संतों का दास हूं जिन्होंने मन मार लिया। तो मन मार लिया, अब क्या हुआ? अब उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत को हो चाहे राम। मतलब एक बूंद सागर में मिल गई, एक बूंद है सागर में मिल गई। मैं तो उन संतन को रे दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया। ओ एक बूंद सागर में मिल गई, एक बूंद सागर में मिल गई, क्या रे करेगा जमराज जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन रे संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया। नारे। तो मन मारने का अर्थ ये क्या है? मन मारने का अर्थ कि वासना है, इच्छा को भून दिया या उबाल दिया या भून दिया, बस इच्छा भून दिया, बस अब वो एक बूंद सागर में मिल गई, एक परमात्मा ही रह गए। ये आखिरी में है ना, आखिरी में साधन करते करते आप द्वैत मानो अद्वैत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप चलो चलते चलते ये आखिरी में आ जाएगा कि बस एक परमात्मा रह जाएंगे। बस अपनी हस्ती, वह हस्ती खो जाएगी। अब खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रह जाए, बस वो उसमें डूब जाता है सदा के लिए। ये अपने आप आ जाएगी। आप है ना चलना शुरू कर दो, चलना शुरू कर दो। और बोलो, समझ में आएगी नहीं है? और बोलो, और बोलो। हाँ बाबा समझ में आया। और बोलो, है? और बोलो, कोई पूछ रहा है क्या? हाँ हाँ बोलो। हाँ बताओ बाबा जी। स्वामी जी राम राम हाँ साहब। प्रणाम प्रणाम, राम राम साहब। चिंता का उपाय बताएं कि चिंता कैसे मिटा सकते हैं। देखिए चिंता व तनाव हाँ दोनों चिंता को मिटाने का उपाय स्वामी जी बताएं। देखिए बाबा जी, ये जो है ना, ये सत्संग है, जो यदि ये बात चली ना स्वाधीन जीवन आज बात चली, तो ये सारी चिंताओं का कारण क्या है? पराधीनता। मतलब मनुष्य की चाहना है, ये टेंशन, सारे टेंशन और चिंता का कारण है चाहना। ये चाहना छोड़ी और बस फटक, देखिए मतलब पकड़ छोड़ी और पकड़ हुए। क्या एक बार क्या हुआ, आपकी बात बताऊं कि एक बार क्या हुआ कि एक बाबा जी है ना, मतलब रोड पर सड़क पर बैठे थे, तो ये माता है ना, इन माताओं को बड़ा शौक है,
क्या भाई लोग कितने चले जाएंगे ना तो पूछेंगे नहीं, और ये माताएं एक भी निकलेगी ना कहेगी बाबा जी थोड़ा लोगे, थोड़ा लोगे। इनको दीड़ा खिलाने का बड़ा शौक है, क्या इनको मातृशक्ति है ना, माँ है तो ये कहती है। तो एक बाबा जी सड़क के किनारे बैठे थे, तो एक माताएं जी निकली, माता बाबा जी लो कुछ लोगे, केला लोगे, केला केला ले लो केला। तो वो बोले बाबा जी मैया क्या केला लें, मेरे तो मन में हलचल हो रही है, क्या मेरे तो मन में जो आप कहें ना टेंशन हो रहा है, तनाव हो रहा है, क्या क्या केला ले। तो वो बोली महाराज जी कुछ बात पकड़ी है तो लो छोड़ दो, लो केला ले लो। तो महाराज जी बोले कि ये माँ के माताएं कैसी आई, ज्ञान भी दे गई और केला भी दे गई, केला भी दे गई, केला भी दे दी, ज्ञान भी दे दी, ज्ञान भी दे दी और केला भी दे दी। लो कुछ पकड़ी है तो छोड़ दो, बस लो केला खा लो। तो वो माता जी बोले, महाराज जी बोले देखो ये माता जी कैसी आई कि मतलब ज्ञान भी देगी और केला भी दे। ऐसे ही बाबा जी आपको कह रहा हो कि कोई पकड़ी है तो छोड़ दो, बस बात केला, बस अभी 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 टेंशन दूर हो जाए, बोलो अभी चल रहे टेंशन दूर, क्या बोलो, ठीक है ना। और बेटा कहना नहीं माने तो अब अवस्था इतनी हो गई है, आप मेरे साथ चलो, क्या और है ना वृद्ध आश्रम में भजन करो और भोजन करो। काहे का टेंशन में पड़े हो बताओ, काहे की टेंशन कर रहे हो बताओ, है चलो भोजन मिल जाएगा और कपड़े की जिम्मेवारी है, बोलो चलो चलो भोजन करो, कोई टेंशन आज छोड़ दो, बोलो सब मिल जाएगा तो वहाँ पर, है सब मिल जाएगा तो वहाँ पर। हो सब मिल जाएगा, गारंटी गारंटी है, बोलो। हाँ तो तभी तो टेंशन कर रहे हैं, 3 मकान है तो मकान की छाती पे ले जाएंगे, क्या करेंगे, छोड़ो सब टेंशन छोड़ो, ठीक है चलो, ठीक है और बोलो और बोलो। हाँ स्वामी जी बैठो बैठ के हाँ। भगवान ने कलयुग क्यों बनाया, इसका प्रभाव कब तक रहेगा? देखिए क्यों भगवान ने क्यों बनाया, भगवान ने ना, भगवान के भगवान हम अपन नहीं है, भगवान है जो कलयुग को टाइम दे रखा है, सतयुग कलयुग त्रेता द्वापर चारों युगों को अपना अपना टाइम दे रखा है। तो वो अपने अपने टाइम के अनुसार आते हैं और भगवान है, भगवान उनकी व्यवस्था करते हैं। तो भगवान को अपने तो ये है, अपने को ये नहीं देखना है कि कलयुग को कितने दिन रहेगा, अपने तो कलयुग की जो आग है उससे बचना है। तो कलयुग की आग से बचने के लिए क्या है, देखिए चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। तो कलयुग को आप तो ये सोचो कि कब तक चलेगा, क्यों चलेगा, इसकी बात सोचने की जरूरत नहीं। आप तो कलयुग से बचे कैसे, उसके लिए कहा कि चारों युगों में नाम का प्रभाव है, कलयुग में विशेष प्रभाव, इधर ध्यान दे। तो आपको कलयुग से बचने का उपाय सोचो, राम नाम बस तो बेड़ा पार हो जाए, ठीक है ना। ये आपको अपने क्यों जिम्मेवारी करे कि भाई कलयुग से कब तक होगा, क्या होगा, वो भगवान जाने। अपने तो कलयुग से बचने का उपाय है राम नाम, ठीक है। ये भगवान के गुण गाओ, आप कलयुग से बच जाओ। गाई राम गुण गण विमल बहुतर बिनई प्रयास, कलयुग समजुग आन नहीं, सुनो कलयुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल बहुतर बिनई प्रयास। बोलो सागर से कहा, और क्या चाहिए बोलो। हाँ महाराज जी, है गीता का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है गीता जी का हाँ सिद्धांत? हाँ, देखिए ये मैं भी कहना चाहता था। अभी सुषमा स्वराज है ना, सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री है, वो चाहती है कि हमारा भारत में जो गीता है हमारा राष्ट्रीय है ना धार्मिक ग्रंथ हो जाए, धर्म ग्रंथ है हमारा राष्ट्रीय घोषित हो जाए, ये सुषमा स्वराज चाहती है। तो उसके लिए है, तो भाई गीता में क्यों क्या बात है, गीता में इतनी विलक्षण बात है कि गीता है बहुत सरल ढंग से कहती है, गीता का शैली बहुत सरल है। गीता कहती है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको व्यवहार करते हुए आपका परमात्मा सज जाए, ऐसी विद्या गीता में आई है। गीता में ये विद्या आई है, गीता कभी नहीं कहती कि तुम साधु हो जाओ, घर बार छोड़ दो, कपड़ा छोड़ दो, भोजन छोड़ दो। गीता कहती है स्वकर्मणा तमेभ्यर्च, अपने कर्मों के द्वारा पूजा करो, बस आप जो कर्म कर रहे हो उसको पूजा बना लो। इधर ध्यान दो, उधर कहाँ देख रहे हैं, क्या कहते हैं आप जो कर्म करते हो उसको पूजा बना लो, बोलो कि मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, पूजा। ऐसी ऐसी बातें गीता में आई है, इसीलिए गीता की महिमा है। और बोलो चलो भाई चलो, अब सब लोग कह रहे हैं जल्दी बचाओ, जल्दी मचा रहे हैं, चलो चलो चलो, नारायण।